नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये खबर आपको थोड़ी परेशान कर सकती है क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना चाहता है, क्योंकि बेहतर संबंध के साथ ही दक्षिण एशिया में विकास की एक नई राह खुल सकती है, जिसकी दरकार सभी देशों की है और सभी देशों को है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चीन और पाकिस्तान, और ये संयोग कहें या दुर्योग, कि ये दोनों भारत के पड़ोसी हैं और इन दोनों की कारस्तानी के चलते कुछ ऐसे देश जिनका हमारा रोटी बेटी का नाता है, वो देश भी समय समय पर हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार दुश्मन भी नहीं कर सकता। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत को इन परिस्थितियों से दो चार होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और इन्हें यह समझाना पड़ता है कि भारत न सिर्फ इनका दोस्त है बल्कि अपने हितों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, सचेत है। और कुछ ऐसा ही मामला नेपाल और नेपाल के कुछ मुद्दों को लेकर के है। हम आपको बता दें कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी तीन ऐसे क्षेत्र हैं जो संयोग से भारतीय क्षेत्र में आते हैं और भारत के पिथौरागढ़ से लगे हुए वे क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के वो भूभाग और भारत का ये क्षेत्र, जिस पर नेपाल की वामपंथी सरकार के समय से एक ऐसा विवाद चला रहा है जो दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब करने का एक बड़ा कारक बनता जा रहा है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन की वो कारस्तानी है, चीन का वो षड्यंत्र है जिसके जाल में फंस करके नेपाल भारत को बराबर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के मामले पर घेरता आया है। और इसी के तहत पिछले 2 दिनों से एक ऐसी बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है जो कहीं ना कहीं संबंधों को खराब करने का एक बड़ा बड़ा कारण बन सकती है। नेपाल कहता है कि भारत लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का काम, सड़क बनाने का काम, पुल बनाने का काम कर रहा है उसे रोक दे, जबकि भारतीय पक्ष की तरफ से और नेपाल स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से बाकायदा यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि ये तीनों क्षेत्र अर्थात लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा ये भारतीय परिक्षेत्र के भारतीय भूभाग के अंग हैं और भारत यहां पर काम करेगा, क्योंकि सीमांत क्षेत्र होने के नाते भारत इस रणनीतिक महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने सारे वो कंस्ट्रक्शन के काम करेगा जो भारतीय भूभाग के सुरक्षा के लिए जरूरी है। जबकि नेपाल कहता है कि भारत नेपाल के धारचूला इलाके के इस कालापानी और लिपुलेख को इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपना क्षेत्र जबरन बनाना चाह रहा है। और नेपाल के तरफ से, देवबा सरकार की तरफ से यह बयान बार बार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि नेपाल को चीन परेशान करता है, चीन मजबूर करता है इस तरह के बयानबाजी के लिए, ताकि भारत और नेपाल के संबंध जो पिछले कुछ प्रयासों से बेहतर हो रहे हैं उसको खराब किया जा सके और चीन नेपाल को जिस तरीके से कंगाल कर रहा है, तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, वो काम आसानी से कर सके। इसलिए लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी का मुद्दा एक बार फिर प्रभावी हुआ है, क्योंकि नेपाल की सरकार बाकायदा भारत पर दबाव बढ़ा रही है कि वो यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दे, जबकि भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोकेगा, क्योंकि ये भारतीय परिक्षेत्र का अभिन्न अंग है और अगर नेपाल इसको अपना अंग बताता है तो ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि नेपाल बयान तो जरूर दे रहा है, लेकिन उसकी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1816 की जो सुगौली की संधि थी, हम आपको बता दें कि यह सुगौली की संधि भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्तों की एक मिसाल है और इस संधि के तहत दोनों के बीच अगर कोई विवाद है, कोई एक राजनयिक मुद्दा है जो विवाद का कारण बनता है, उस विवाद को दूर करने के लिए राजनयिक तौर पर दोनों बातचीत करके किसी भी मुद्दे का समाधान ढूंढते आए हैं। लेकिन नेपाल कहता है कि किसी भी संधि के तहत
इस पर भारत से राजनयिक तौर तरीके से बात की जाएगी और इस संधि को और इस मुद्दे को सुगौली की संधि के तहत, उसी भावना के तहत इस विवाद का निपटारा किया जाए। लेकिन भारतीय पक्ष की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से यह बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा में भारत कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, क्योंकि इस सीमांत रणनीतिक क्षेत्र में भारत ऐसा करके न सिर्फ चीन की कारस्तानी को, चीन के षड्यंत्र को बेनकाब करेगा, उसकी किसी भी ऐसी कोशिश को जिसमें भारतीय परिक्षेत्र पर वो दावा कर सके नेपाल के माध्यम से, उसको रोकने का प्रयास करेगा, बल्कि नेपाल के अनर्गल प्रलाप को भी मित्रवत समझाते हुए उसे रोकने की कवायद करेगा। और इसी के तहत भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा में सभी कंस्ट्रक्शन के काम यथावत जारी रखे जाएंगे। क्या है यह विवाद और इस विवाद को नेपाल क्यों खींचना चाहता है, आइए हम जानते हैं एक विशेषज्ञ के माध्यम से, जो पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं। हमारे साथ पीसी थपलियाल, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, जो संयोग से कहें कि वो उत्तरांचल से जुड़े हुए हैं। तो आप का बहुत बहुत स्वागत है पीसी थपलियाल साहब। जिस तरीके से लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और धारचूला और ये मामला सामने आ रहा है काला पानी का, और धारचूला क्षेत्र जो कि नेपाल का अपना सीमांत इलाका है, उसका पार्ट नेपाल बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है और कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ा रहा है। नेपाल कहता है आपको तत्काल रोकना पड़ेगा और भारत कहता है किसी भी कीमत पर भारत नहीं रोकेगा। क्या दोनों देशों के बीच संबंधों में बड़ी खटास आ सकती है? देखिए, हम नेपाल को हमेशा से अपना ऐसा पड़ोसी देश मानते रहे हैं कि हमने कभी भी उसको विदेशी नहीं माना और उसके लिए हमेशा रास्ते खुले रखे। और कालांतर से आप देखे होंगे कि उनकी लोग हमारे फौज में, आज गोरखा राइफल्स है, अंग्रेजों के टाइम में भी अंग्रेजों की फौज में नेपाली लोग वहाँ पे जवान के रूप में उन्होंने काम बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी सेनाओं में काम किया। और जो अभी सिचुएशन उठी है, इस तब से उठी है जब से जो चीन है, चीन हिमालय के इस पार आ गया। क्योंकि पहले अगर जब 62 की लड़ाई हुई थी तो जो तिब्बत था, तिब्बत की आइडेंटिटी अलग देश के रूप में थी, लेकिन जब चीन ने तिब्बत को कब्जाया और तिब्बत में जब अपना अड्डा बना लिया तो उसका पूरे हमारे क्षेत्र में प्रभाव वो करने लग गया है। और उसका उसने नेपाल को और तमाम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, उनको अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया है। और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो लद्दाख में अपने कंस्ट्रक्शन भी करने लग गया है। और वहाँ पे अभी गलवान में आपने देखा होगा था किस तरह से वहाँ मुठभेड़ हुई थी, किस तरह से लड़ाई हुई थी। और कई बार लोगों में पक्ष विपक्ष की बात कहता रहा है, पक्ष हमेशा करता नहीं कि वो कहीं नहीं आए, और विपक्ष कहता है कि ये सैटेलाइट की पिक्चर बताती है कि किस तरह से वो लद्दाख की बॉर्डर पे हमारी खिड़कियों पे चाइना बैठ चुका है। इन तमाम सवालों के बीच में हाल में ही हमारे रक्षा मंत्री उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने कहा था कि हम उत्तराखंड के माध्यम से ये जो रोड है जो बीच में, क्योंकि हमेशा जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है कैलाश मानसरोवर, उसका रास्ता वो ये चाहते थे कि उत्तराखंड से बने। दीगर बात है कि पहले काल में जैसे हमारे मोदी जी आए 2014 में, तो उन्होंने जगह जगह बोला, उस सिक्किम से बनाया उन्होंने एक रास्ता, जबकि उत्तराखंड के ठीक सिर के ऊपर कैलाश मानसरोवर है। और आप ही देखिए कि सीधा यहाँ से सिक्किम कहाँ रह गया। उन्होंने दिल्ली से सिक्किम और सिक्किम से यात्रा कैलाश मानसरोवर में करवाई और वो देश में वोट मांगे इससे कि हमने वो कर दिया जो अभी तक कांग्रेस कितने साल तक नहीं कर पाई। लेकिन बाद में उनको अपनी गलती महसूस की कि सिक्किम में वो दरवाजा खोलने से चीन के लिए बहुत इजी हो गया। वो बोला कि जब तुम मेरे तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर जा रहे हो तो तुम हमें सिक्किम में आने दो, हमारे भी वहाँ
खुद राष्ट्रीय जनता जो अजीत डोभाल है उनके पास गए हम, और हमने उनको बताया कि तुमने ये ब्लंडर कर दिया है सिक्किम के रास्ते, और कई यात्री मर भी गए इतनी लंबी यात्रा में। तो उसके बाद अब सरकार का ध्यान गया है कि हमें इस यात्रा से यानी उत्तराखंड से जो रास्ता रह गया था उसके माध्यम से कैलाश मानसरोवर का रास्ता बनाना चाहिए। और अभी बड़े घोषणा भी कर दी रक्षा मंत्री ने, शीघ्र ही ये यहाँ से रोड बन जाएगी और सारा देश कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड से कर सकेगा। देखिए, उत्तराखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बता दूं कि जिस लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, लिपुलेख एक दर्रा है और काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिमी स्थान है, इंटीरियर है, और वो वेस्टर्न इलाका है और नेपाल और भारत के बीच का बॉर्डर एरिया है। लिपुलेख दर्रा, नेपाल पिछले कुछ समय से इसे अपना हिस्सा बता रहा है, जबकि असल में ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आ रहा है। ये एरिया नेपाल दावा करता है कि धारचूला का इलाका है। सवाल यह है कि जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ये धारचूला में है ही नहीं, तो फिर इस तरह की बात पर क्यों अड़ा हुआ है नेपाल? ये जैसा कि आपने कहा, नेपाल इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि चीन उसको पोक करता है कि वो भारत से इस तरह की बात करे, और सारा मामला जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बनाने और अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण करने को, क्योंकि चीन लगातार नेपाल के जरिए भारत की ओर बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए भारत ने कहा वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोकेगा। बावजूद इसके नेपाल जानता है कि अब वो रोक नहीं पाएगा, फिर भी वो एक विवाद को बढ़ा रहा है। किस तरीके का प्रयास भारत की तरफ से होना चाहिए ताकि सड़क निर्माण भी हो और ये रास्ता कैलाश मानसरोवर जाने का एक बेहतर रास्ता, सुगम रास्ता स्टैब्लिश तौर पर स्थापित हो सके? देखिए, हमने पाकिस्तान और चीन से लगी हुई सीमाओं पे बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जिसमें स्पष्ट रूप से हम ये मान के करते हैं कि ये सीमा भारत की है और ये यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ पे हमारी सीमा है। उन सीमाओं में लगभग बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। थोड़ा बहुत जो नेपा में चीन हमेशा बोलता रहता है कि नेपा का क्षेत्र ये जो है हमारा है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमने अनदेखी की नेपाल की बॉर्डर। पीसी थपलियाल साहब, हमने अनदेखी की, लेकिन हम उसको सुधार भी रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम तो हम रोक नहीं रहे हैं। ध्यान से सुनिए सर, हमें राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना है ना। हम ये कह रहे हैं कि आप चूंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमें उसमें बात करनी है। भारत इस कंस्ट्रक्शन के काम को नहीं रोकेगा। आप क्या बुलाना चाहते हैं, मेरे को पहले पूरा करने दो। हमने इसको नो मैन लैंड में छोड़ा हुआ था अभी तक, मैं पूरी तौर से जानता हूँ। मेरे से बुलवा रहे हो आप, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि आज की राजनीति इतनी गंभीर राजनीति भी रही है तो ये समझती हो। एक्चुअल में जो क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, ये क्षेत्र हमारे नक्शे में हमने नो मैन लैंड में, मेरे को बहुत बड़े आए संसद में जो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया मेरे को कि भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोगों से हो रखी है, और हमने बहुत बार बोला कि इस जमीन को नो मैन लैंड में क्यों छोड़ा, क्यों इसलिए छोड़ा हमने कि हम नेपाल को अपना बहुत ही ऐसा मित्र देश मानते थे जिसकी को हमने कभी सीमाओं में नहीं माना। थपलियाल सर, मैं रोकना चाहूंगा फिर आपको। ये ऐतिहासिक गलतियां होती हैं जो किसी पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, और हो सकता है कि नेपाल और भारत के संबंध, और हो सकता है क्या ये वस्तुस्थिति है, ये यथार्थ है, ये स्थापित सत्य है कि भारत और नेपाल के संबंध रोटी बेटे के नाते से जोड़े जाते हैं। माफ करिएगा, रोटी बेटी के नाते से। तो इस तरह के संबंधों में कुछ नो मैंस लैंड जैसे जगह रहे, लेकिन वो तो चीन का प्रभाव है और नेपाल में वामपंथ का बढ़ता दबाव, इसके कारण नेपाल हमारा प्रतिद्वंदी हो गया। माफ करिएगा, वो हमारा दुश्मन नहीं है लेकिन प्रतिद्वंदी है। अब वो हमसे कंपटीशन करता है क्योंकि चीन उसको पोक करता है। मैं बार बार ये शब्द कह रहा हूं। उन परिस्थितियों में मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोकेंगे, और शायद इसीलिए मिर्ची लग रही है।
नेपाल की वर्तमान सरकार को। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में ये संबंध क्या खराब ही होंगे या वास्तव में नेपाल चाहता है कि राजनयिक स्तर से बातचीत की जाए और इसका हल किया जाए। उन परिस्थितियों में सवाल एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मैं आपसे यह करना चाहूंगा कि क्या इसका राजनयिक हल होगा, क्योंकि भारत इसके रणनीतिक महत्व को समझ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है। मैं ये बोल रहा हूँ जी। इसका हल है, इसका हल ऐसा है, वो आप ये सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि पार्टी लाइन पे बोल रहा है। मैं पार्टी लाइन पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका हल भी जानता हूँ। इसका हल क्या, हमने बहुत डिस्कस किया, आज से भी 5-10 साल से ये समस्या खड़ी है। मैंने ये भी कहा कि ये समस्या ज्यादा मजबूती तब ले रही है क्योंकि पहले चीन था, तो चीन हिमालय के उस तरफ रहता था, लेकिन तिब्बत के कारण इतनी मजबूत स्थिति उसने रख दी है कि जो तिब्बत है, तिब्बत हाईएस्ट पॉइंट है विश्व का, जिसमें एक आर्मी ऐसे तैनात कर दी इसने कि ये कहीं भी वहां से गोला बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सकता है। चीन की ये इतना बड़ा एडवांटेज है तिब्बत का जो इसने कब्जाया हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जब ये तिब्बत में आ गया तो इसने अब अपने उसमें प्रभाव में नेपाल को रखना शुरू कर दिया। पहले तो ये हिमालय के उस पार था चीन, उसकी हिम्मत नहीं होती थी। अब उसने पूरी व्यवस्था बना दी तिब्बत तक, और तिब्बत से लद्दाख तक। वो तो हमारे हिमाचल बॉर्डर में और उत्तराखंड की बॉर्डर में भी कूद रहा है। कई बार वो हमारे अंदर उत्तराखंड में अंदर आते हुए दिखा है। ये किसी पार्टी पे नहीं बोल रहा मैं ये कह रहा हूँ ये जगह बहुत गहरी, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल पाएगा इस बात। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, मैं फिर सवाल वही कर रहा हूं। हमने कुछ ऐतिहासिक भूल की है और वो सकता है वो भारत के विदेश नीति का एक स्वभावगत, आप कह सकते हैं वो कमजोरी रही हो। हम इसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस कमजोरी को दूर करते हुए भारत ने कह दिया हम इस क्षेत्र में अपना कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, और यह स्पष्ट कर दिया गया है। नेपाल जान चुका है कि भारत अब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रोकेगा, क्योंकि लिम्पियाधुरा धारचूला का एरिया नहीं है, काला पानी लिपुलेख धारचूला का हिस्सा नहीं है। वो भारत के उत्तराखंड का पिथौरागढ़ के अपने क्षेत्र का, भारतीय भूभाग का वो परिक्षेत्र है, सीमांत इलाका है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसलिए भारत का उसका महत्व है और इसलिए भारत वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। भारत ने तो दो टूक कर दिया है, अब तो हमने गलती सुधारी है। क्या इन परिस्थितियों में संबंध खराब होंगे या चीन मान लेगा कि हां भारत अब आगे बढ़ेगा? वो नहीं मानने वाला। सवाल सिर्फ इतना है। ये जो है चीन और भारत के बीच में झूलता हुआ नेपाल की जो राजनीति है, इसको तो भारत संभाल लेगा। उसका मुख्य कारण ये है कि इस नो मैन लैंड में जो निवासी हैं, भारतीय मूल के निवासी, ये हमारी अपनी ताकत है। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाएगा, देखिए आप ये सोच रहे हैं जैसे कि हमने जोर से बोल दिया और नेपाल डर जाएगा। अब वो टाइम खत्म हो गया कि ना हम नेपाल को धमका सकते हैं, ना ढाका को, बांग्लादेश को धमका सकते हैं। पीसी थपलियाल साहब, फिर मेरा सवाल है, अगर नो मैंस लैंड पर हम इतना आग्रही थे, इतना सब कुछ कंफर्म था, तो भारत नेपाल से संबंधों को ठीक कर रहा था। राजनाथ सिंह को एक रक्षा मंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में जाकर के ये क्यों कहना पड़ा है कि हम अपने क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? ये नो मैंस लैंड नहीं रह गया है सर, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। इनके कहने पे हो जाएगा कि हम अपने क्षेत्र में, मतलब आप भी मानते हैं कि वो विवादित क्षेत्र है, तब तो चीन, आप नेपाल के दावे को सही कह रहे हैं। नहीं, नेपाल का दावा नहीं, मैं कह रहा हूँ नो मैन लैंड में हमारा दावा इसलिए बन रहा है क्योंकि भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र में। ये हमारे भारतीयों के कब्जे में है ये नो मैन लैंड। क्या कह रहा हूँ मैं भी तो आपसे यही बात कह रहा हूं कि जब वहां पर भारतीय हैं, भारत के लोग वहां के रास्ते का उपयोग करते हैं, ये पिथौरागढ़ का सीमांत इलाका है, तो वो भारतीय क्षेत्र हुआ। नो मैंस लैंड अगर इस तरह से होता तो हम कंस्ट्रक्शन का काम इस तरह से कैसे करते? सर, ये स्पष्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा जिस तरह से इस चीज को ले जाया जा सकता है, पूरे विश्व में यूएनओ बना हुआ है, सब चीजें इसमें सहल निकल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम
किसी भी तरह से अगर स्थिति हम नहीं चाहते कि हम दादा की तरह अकड़े, चीन भी अकड़े और फिर ये युद्ध में परिवर्तित हो, या कोई युद्ध नहीं चाहता आज की तारीख में। मैं आपको खबर बताऊं, चीन ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि यह विवाद पिछले 1 सालों से प्रभावी है, लेकिन 48 से 72 घंटे के दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिस पर हम आपसे इस पर विशेष रूप से बातचीत कर रहे हैं। चीन की माफ करिएगा, नेपाल की तरफ से कहा गया कि भारत कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दे क्योंकि वो भारत का क्षेत्र ही नहीं है। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, और चीन ने, माफ करिएगा, नेपाल ने उसे स्वीकार भी किया। तो जब ये स्थिति है तो फिर पोक करने के बाद अगर उधर से बयान आएगा तो भारत इस तरह से तो नहीं झुकेगा। भाई मैं ये तो बोल रहा हूँ कि चीन ने सरदर्द कर रखा है। हमारे जो सेना अध्यक्ष है इस समय, वो बेचारे, उनको ऐसी जोर से बोलने वाले लोग बोलते हैं कि जोर से बोलो कि कुछ नहीं है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि क्या ये समाधान बातचीत के जरिए हो जाएगा या ये मामला कहीं दूर तक जा सकता है, संबंधों को बहुत खराब करे, उसके बाद दबाव और प्रेम इन दोनों का इस्तेमाल करके दोनों कुछ झुके, कुछ नजदीक आए और फिर बातचीत बनेगी। बातचीत तो बननी है क्योंकि भारत ये क्षेत्र छोड़ नहीं सकता। नेपाल कभी भी हिंदुस्तान के साथ नहीं बिगाड़ सकता। नेपाल जिंदा नहीं रह सकता बिल्कुल के बिना, ये हम जानते हैं। बिल्कुल वहाँ की जो संस्कृति और संस्कार है वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो चीन के साथ कभी नहीं रह सकता। लेकिन कहने वाली बात ये है कि अगर हम लोग किसी चीज को बोल रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ, सेनाध्यक्ष बार बार बोल रहे हैं कि भैया युद्ध तक का नौबत आ गई है, स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। लेकिन हम अगर चिल्ला चिल्ला के बोले कि साहब कुछ नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ बॉर्डर में इतनी स्थिति खराब है इस विंटर टाइम में, जहाँ की हम लोगों को फौज को वहाँ पे सस्टेन करना बहुत कठिन या बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को मेरे सैनिक, भारतीय 30 सैनिक झेल रहे हैं और खड़े हैं, तैनात हैं। सर यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि अगर चीन और पाकिस्तान की तरह हमको नेपाल के भी खिलाफ इस तरह से खड़ा होना पड़ा, जो कि होगा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है, हम अपने दोस्त को मना लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं राजनयिक स्तर से बातचीत होगी। सवाल यह है कि राजनयिक स्तर पे जीत हमारी ही होनी है। चीन नहीं जीत सकता क्योंकि ये एरिया हिंदुस्तान के लोगों के पश्चिम में है, जैसे नहीं बोलते कब्जा में, जो लैंड भारतीय मूल के लोगों के कब्जे में है, उसको नेपाल के, अगर नेपाल की राजनीति समझदार होगी तो समझेगी कि ऐसी जो लड़ाई को वो आगे बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन ऐसा है, आजकल मजे ले रहा है नेपाल, कभी चाइना के साथ रहकर, कभी, क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल चाइना भी उसको बेनिफिट दे रहा है क्योंकि आजकल युद्ध का में नहीं जाता कोई, बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस समस्या को हमें ज्यादा चिंताएं नहीं होनी चाहिए। जो हमारी भूल हुई है नो मैन लैंड की, उसको हमें सुधारना चाहिए। इसके ऊपर जो सगोरी की संधि बोली है उसका रेफरेंस हमें देना था, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ पे जहाँ पे काला पानी है उसको हमारा क्षेत्र बता दिया था उस संधि में, और अंग्रेजों ने कराई थी वो। ये ऐसे नहीं कि हम, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में तो ऐसी मारकाट मचाई थी कि हमें तोबा करना पड़ा। हम ये देहरादून तक आ गए थे। नेपाली लोग इतने उसमें आए थे, बहुत ही बहादुर के तौर पे आए थे। तो मैं उस चीज से आज भी लोगों के, पुराने लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो संधि हुई थी उस संधि का हवाला देते हुए, यहाँ में जो लोग, हमारे लोग मूल रूप से रह रहे हैं उसका हवाला देते हुए, क्योंकि ये हमारे उनके लोग नहीं है, नेपाली लोग वहाँ पे नहीं बस रहे, उत्तराखंड के लोग बस रहे हैं, इसलिए ये क्षेत्र हमारा है। और निश्चित रूप से नेपाल की राजनीति ये बात समझती है। नेपाल की राजनीति ना भी समझे, पूरा नेपाल के लोग उत्तराखंड देश के साथ खड़े हैं, वो कभी भी चीन के साथ खड़े नहीं हो सकते। चाहे चीन उनको मतलब ठीक खड़े में रख के बोलते हैं लोग, वो उसमें भी वो नहीं रह सकता, क्योंकि आप देखिए उसकी पूरी इकोनॉमी भारत पे डिपेंड हो चुकी है, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी नौकरी, चाहे कहाँ जाएगा वो चीन में नौकरी करने, सारा नेपाल यहाँ नौकरी कर रहा है, यहाँ से कमा के जा रहा है।
वो किस तरह से अपनी सरकार को हिंदुस्तान से पैर लेने देगा? हमें आश्वस्त है कि चीन कुछ भी करने, कितना कौशल कूद मचा ले, वो हमारे खिलाफ नहीं खड़ा कर सकता नेपाल को, क्योंकि नेपाल की जनता इस देश के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद पीसी तफलियाल साहब। एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपने ऐतिहासिक गलतियों का जिक्र करते हुए लिपिलोक, धारचूला और लिम्पियाधुरा की वस्तु स्थिति को बताने की कोशिश की। चूंकि आप उत्तराखंड के निवासी भी हैं, सैन्य मामलों के जानकार हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप ये बात रख रहे हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि बातचीत होगी और चीन अपनी कारस्तानी यहां पर सफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस षड्यंत्र को अंजाम देना चाहता है नेपाल के लोग उसे नहीं मानेंगे और भारत के साथ नेपाल के लोग रहेंगे। ऐसे में बातचीत के जरिए मामला सुलटा लिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति मुश्किलों भरी हो सकती है और विवाद का एक बड़ा जरिया लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी बन सकता है, जिसको नहीं बनने देने के लिए कृत संकल्पित दिखती है मोदी सरकार और नेपाल की सरकार। लेकिन फिलहाल बयानबाजी से मामला कुछ गर्म होता जा रहा है, गर्म होता दिख रहा है। कैसे ये मामले का निपटारा किया जाएगा और कितना दोनों सरकार अपनी दोस्ती को बचाते हुए झुकेंगे एक दूसरे के प्रति मित्रवत, ये देखने वाली बात होगी। एवी स्टार न्यूज इसकी परख करेगा और आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेगा। इसलिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।